Hello everyone, welcome in computer class. Today we have discussed what types of computer in this video. Okay, that okay types of computer. Types of computer या कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटरों को तीन आधारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तीन भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर बेस ऑफ मैकेनिज्म। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर बेस ऑफ पर्पस और तीसरा है आकार के आधार पर। तो कंप्यूटर को इस प्रकार तीन भागों में जो है बांटा गया है। पहला कार्य प्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अब इसमें हम पहले बात करते हैं बेस ऑफ मैकेनिज्म, यानी कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। अब कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिसमें हम लोग ताप दाब इत्यादि जो मापते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि एक उसमें मॉनिटर हो, एक कीबोर्ड हो, एक सीपीयू हो, तब जाकर के उसको कंप्यूटर कहा जाएगा। कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूट हमने जैसे बताया था कि पहली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूट वर्ड से बना हुआ कंप्यूटर, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो वो सब चीजें जो गणना करने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा थर्मामीटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब भी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बेस ऑफ मैकेनिज्म कंप्यूटर तीन भागों में बटा हुआ है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, ठीक है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उसका परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि की परिमाप तुलना के आधार पर करते थे, थर्मामीटर। ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इसमें किसी भी डाटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटरों में क्या होता है कि मेमोरी होती है, उसमें डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हो गए इसमें हम लोग डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे थर्मामीटर है, अभी उसका तापमान कुछ दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद उसका तापमान क्या है, कुछ और। ठीक है, तो एनालॉग जो कंप्यूटर है उसका तापमान, जो हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। टेम्परेचर अगर हम स्टोर करना चाहे रुक मतलब कि फ्यूचर में उसको हम देख लें कि इतने बजे कितना टेम्परेचर था या इतने बजे कितना टेम्परेचर था, तो ये चीज हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया ये हमारा क्या है, इसमें हम लोग डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल जो शब्द बना है ये डिजिट से मिलके बना है, और डिजिट डिजिट का अर्थ होता है अंक। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट पे कार्य करता हो, इसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, और प्रकार के कंप्यूटर किसी भी चीज की गणना करके कितनी भी मात्रा के आधार पर प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे कि ये डिजिटल घड़ी आपको दिख रही है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिजिट का प्रयोग होता है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, मशीनी भाषा मतलब हमने बताया था कि सिर्फ बाइनरी नंबर जो होते हैं वो हमारी मशीनी भाषा जो होती है बाइनरी नंबरों पर आधारित होती है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो जो डिजिट दिखते हैं ये हमारे 0 1 फॉर्म में जो होते हैं। और इन कंप्यूटरों की एक खास बात ये होती है कि ये कंप्यूटर, इनमें डाटा को हम लोग थोड़ी देर के लिए सही पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर की बात कर ले, कैलकुलेटर आपने देखा होगा,
कैलकुलेटर में क्या होता है, अभी कोई दो नंबर हमें अगर जोड़ने होते हैं तो पहला नंबर हम प्रेस करते हैं, उसके बाद जब हम दूसरा नंबर प्रेस करते हैं तो पहला नंबर गायब हो जाता है। क्या वो नंबर चला जाता है? ऐसा नहीं है, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। हाँ, लेकिन अब डिजाइन ऐसी भी आ गई है जिसमें दोनों नंबर दिखते रहते हैं, फिर वो जोड़ करके हमको जब इक्वल करते हैं तो हमको उसका आउटपुट दिख जाता है। अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करना चाहे तो हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, इसमें हम लोग डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये क्या है, डिजिट के आधार पर कार्य करता है। जो हमने बाइनरी नंबर बताए थे 0 और 1 फॉर्म में इस पे कार्य करते हैं। तीसरा हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिल करके हाइब्रिड बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग के भी गुण होते हैं और डिजिटल के भी गुण होते हैं। ठीक है, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे है हाइब्रिड कंप्यूटर? जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तब पेट्रोल पे वहां पे जो कर्मचारी होता है वो क्या करता है, वो सेट कर देता है कि इस गाड़ी में कितने लीटर पेट्रोल डालना है। ठीक है, वो अपने मशीन से सेट कर देता है। वो मशीन जो है दोनों प्रकार से कार्य करती है। एक तो उसमें जो सेट करता है कि वो 100 रुपए प्रेस कर देता है कि 100 रुपए का इसमें पेट्रोल डालना है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है कि इसमें कितने लीटर पेट्रोल डालना है, और वो मशीन जो है उतना ही पेट्रोल गाड़ी में डाल देती है। तो ये कंप्यूटर जो हमारा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर जो हम बात कर रहे हैं वो है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। अब उसके आकार के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन चार भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। इस कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है, इसको एक स्टडी टेबल अथवा ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कई सारे और भी कंप्यूटर आते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप आता है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन होता है कि ब्रीफ केस में डेस्कटॉप कैसे आता है। यहाँ पे हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं कि जो लैपटॉप होता है ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, और ये आराम से ब्रीफ केस में आ जाता है। टेबल स्टडी की बात कर रहे हैं, स्टडी टेबल पे जो हम लोग अपना डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्मार्टफोन होता है, टैबलेट हो गया, नोटबुक हो गई, ये सभी एक हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति एक बार में कार्य कर सकता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इनका आकार उनकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर में सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी वजह से उसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग पीसी बोलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन अगर तुलना की जाए बाकी कंप्यूटरों से तो इसकी स्पीड उनसे कमी होती है। जैसे मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, अगर इनसे हम तुलना करते हैं तो इनकी स्पीड इनसे बाकी कंप्यूटरों से कम होती है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के लिए काफी अच्छी स्पीड होती है। तो जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, इसमें एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड, एक माउस है और एक सीपीयू लगाया गया है। अगला हमारा है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। यह ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटरों का उपयोग यातायात
यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली के संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बैंक की बात करते हैं कि अगर बैंक में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते रहते हैं और हर किसी के पास अपना एक कंप्यूटर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तब क्या होगा कि सारा डाटा चला जाएगा। उससे अच्छा है कि कोई ऐसा सीपीयू लगाया जाए, कोई सेंट्रल सीपीयू लगाया जाए जिसपे डाटा हमारा स्टोर होता रहे। अगर मान लीजिए सिस्टम खराब भी होता है तो भी क्या है, वहां पे जो हमारा सेंट्रल जो सीपीयू है उसमें डाटा हमारा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, तो वहां पे एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है, सेंटर पे एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो सबको हैंडल करता रहता है, या जिससे सभी लोग डाटा निकालते हैं और वहीं पे डाटा सेव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में क्या था, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता था। अब इसमें क्या है, वो जो कंप्यूटर लगा हुआ है, सेंट्रल पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो हर कोई उसको एक्सेस कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसकी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जांपल है कंट्रोल डाटा, CDC 160A and CDC 1700, DEC PDP एंड VAX। ये एग्जांपल है किसके, मिनी कंप्यूटर के। ये तरीके से आप ये डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक PDP 8 का एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का। अगला कंप्यूटर हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले होते हैं। कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनी, बैंक के, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि एटीएम हो गया। एटीएम हमारा क्या कार्य करता है, ये हमेशा चौबीसों घंटा वर्क करता रहता है। मतलब कि एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है, ये चौबीसों घंटा कार्य करता रहता है और विशेष जो है इसका कार्य क्या है, ट्रांजेक्शन करने का कार्य होता है। ये एक सर्वर से जुड़ा हुआ होता है और ये बहुत तेजी से कार्य करता है, कई सारे लोगों की कई सारे लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कुछ इसके एग्जांपल है IBM सिस्टम Z9 मेन फ्रेम है, इनसाइड एन IBM सिस्टम Z9 मेन फ्रेम एंड IBM 704 मेन फ्रेम 1964 में बना। ये इसका एक एग्जांपल है। ये काफी ब्रॉड जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। यह सबसे अधिक गति वाला कंप्यूटर है। वह अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर है। इसका प्रयोग ज्यादातर क्या है, रिसर्च सेंटर पे किया जाता है। इसमें एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं, वह एक से अधिक व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, वह आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। हमने बताया कि इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ पे होता है, जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पे होता है। ठीक है, मौसम की जानकारी के लिए अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। वहां पे किसी प्रोजेक्ट पे अगर कार्य किया जा रहा है तो कई लोग उसमें किसी भी प्रोजेक्ट पे कार्य जब करते हैं तो कई सारे लोग उसमें जुड़ते हैं। बहुत से हैवी हैवी सॉफ्टवेयर, बहुत ही भारी भारी सॉफ्टवेयर जो है रन कराने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। वो जो है सुपर कंप्यूटर पे बहुत तेजी से कार्य करते हैं। कुछ भारत में सुपर कंप्यूटर रखे गए हैं, जैसे प्रत्युष। ठीक है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। मिहिर, ये भी भारत का है। INC1 लेनोवो C1040 भारत में है। SERC क्राई XC40 ये भी भारत का में है। आई डाटा PLX DX360M4 ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। लेकिन पहला अगर भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है। ठीक है, परम
8000 मतलब परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इस प्रकार हमने जाना कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम, ये सुपर कंप्यूटर का एक चित्र है। इस तरीके से सुपर कंप्यूटर व्यवस्थित किया जाता है। अब कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर किस तरह कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ऑफसेट करता है, डाटा पर प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है और इस डाटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो डाटा पर यह कार्य करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इनपुट डाटा से आउटपुट इंफॉर्मेशन को जनरेट करना होता है। मतलब कि जो चीज इनपुट की जा रही है उस पर प्रोसेस होती है और उसका रिजल्ट जो है आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है कि इनपुट डाटा को इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट दे देता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जाना। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं उनके बारे में जाना। आगे आने वाली क्लास में हम लोग कंप्यूटर के और चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।